घर में पूजा करते समय याद रखनी चाहिए कुछ बातें। भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बिन ज्ञान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। बिना ज्ञान के अध्यात्म में घुसना असंभव है। पूजा पाठ करना हिंदू सनातनी धर्म के लिए अनिवार्य है। बहुतेरे लोग इसका पालन भी करते हैं। प्रतिदिन पूजा अवश्य से अवश्य करनी चाहिए। इसका बड़ा ही महत्व बताया गया है। हर रोज भगवान की पूजा करना जरूरी बताया गया है। बहुतेरे लोग इसका पालन भी करते हैं, पर कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि हम पूजा तो कर रहे हैं पर उसका हमें फल नहीं प्राप्त हो रहा है। तो जानकारी के लिए हम बताएं कि इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियम का सही ढंग से पालन नहीं होने पर भी उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। भक्त जाने अनजाने में कुछ गलत नियमों को दोहरा जाते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होने के बजाय अप्रसन्न हो जाते हैं। हम उन पर कुछ ऐसा चीज चढ़ाते हैं जो उनके लिए प्रिय नहीं है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में नित्य कर्म किताब के अनुसार पूजा में क्या करें, क्या नहीं करें, क्या बिल्कुल ही नहीं करें, इसी के विषय में हम जानकारी देंगे। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। कृपया इसे बहुत ही एकाग्रचित्त होकर सुने, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। या हमारा पूर्व जन्म का फल है या इस जन्म का, या तो प्रभु ही जाने। पर हमें प्रभु की कृपा से हमारे साथ जो भी होने वाला होता है वह हमें स्वप्न के माध्यम से प्रभु संकेत के रूप में हमें दिखा देते हैं, चाहे बात सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक। तो चलिए हम पूजा के विषय में बताने जा रहे हैं। सुबह उठते ही पहले अपने कर का दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, करमूले च गोविंदम, प्रातः कर दर्शनम। फिर धरती माता को प्रणाम करें। मातु ममा स्पर्श क्षमस्व में, ऐसा कहते हुए फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, गणेश जी को प्रणाम करें और फिर नित्य क्रिया कर्म में लग जाएं। अगर आपकी भक्ति सर चढ़ के बोल रही है तो अपने इष्ट देव का नाम हमेशा ही हृदय में जपते रहे, दोहराते रहे। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मन ही मन जाप करते रहे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कल युग में केवल नाम का ही आधार है। इसी से मनुष्य मुक्ति पाता है और भव से पार पाता है। इसलिए हो सके तो मन ही मन अपने इष्ट देव का नाम जपते ही रहे। अगर भूल जाए, किसी काम में लग जाए, भूल जाए, फिर याद आए, फिर अंदर ही अंदर मन ही मन जपते रहे। इससे भक्ति में शक्ति मिलेगी। पूजा की दूसरी बातें, हमेशा पूजा स्थान ईशान कोण में ही रखें। इस मतलब देवता कोण मतलब कोना, देवता का स्थान ईशान कोण ही बतलाया गया है। इसके अलावा पूर्व दिशा में भी पूजा स्थान आप बना सकते हैं। तीसरा, आवाहन करना, आसन देना, स्नान कराना, दीपक जलाना, अक्षत चढ़ाना, कुमकुम, चंदन, पुष्प, नैवेद्य, ये सब अनिवार्य हैं। प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, ये सब प्रतिदिन ही करना चाहिए। हाँ, पूजा से पहले दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक जल का कलश अवश्य रखें, क्योंकि ये साक्षी देव हैं। आपके पूजा को देखने वाले यही हैं। पूजा का फल इन्हीं के माध्यम से आपको मिलेगा। ये साक्षी देवता बताए गए हैं। इसलिए पूजा में दीपक जलाना, कलश रखना, एक लोटा जल रखना अनिवार्य है। दीपक आत्मा का कारक है। आत्मा से परमात्मा का मिलन दीपक के माध्यम से ही होगा। घी का दीपक भगवान की प्रतिमा की दाहिनी ओर रखें और तेल का दीपक भगवान की प्रतिमा की बाईं ओर रखें। यह शुभ होता है। और इसका भी ख्याल रखें कि पूजा करते समय दीपक बुझे नहीं। अगर दीपक बुझ जाता है तो उसे तुरंत जला
जला दे और हाथ धो ले। दीपक जलाकर हाथ धोना अनिवार्य बताया गया है। एक एक विधि के बाद हाथ धोने का विधान है, लेकिन यह नित्य क्रिया में संभव नहीं है, प्रतिदिन की पूजा में संभव नहीं है, तो कम से कम धूप बत्ती जलाने के बाद हाथ अवश्य धो ले। चौथा, हमेशा भगवान श्री गणेश जी की आराधना से पूजा आरंभ करें। गणेश जी को दूब घास जरूर चढ़ाएं, क्योंकि उन्हें दूब घास अति प्रिय है। हो सके तो दूब घास की माला भी चढ़ाएं। हाँ, श्री गणेश जी को तुलसी दल न चढ़ाएं, तुलसी उनको अप्रिय है, इसलिए तुलसी चढ़ाना वर्जित है। तुलसी चढ़ाना उनको पसंद नहीं है। पांचवा, शिव जी की पूजा में शंख और केतकी का फूल वर्जित है। शंख और केतकी शंकर भगवान जी को अप्रिय हैं, शंकर भगवान से श्रापित हैं, इसलिए शिव जी की पूजा में न शंख बजाएं और न ही केतकी का फूल उन पर चढ़ाएं। भोले बाबा के पास शंख भी नहीं रखें। हाँ, नारायण को शंख अति प्रिय है। छठा, पूजा स्थल पर पवित्रता का हमेशा ही ध्यान रखें। चप्पल पहनकर मंदिर में जाना निषेध है। कभी भी चप्पल जूता पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करें। मंदिर से दूर रहे चप्पल जूता। चमड़े का बना हुआ सामान पूजा में नहीं रखें। पूजा स्थल पर कूड़ा कचरा भी नहीं करें। बहुत ही स्वच्छ और पवित्र बनाकर अपने पूजा स्थान को रखें। सातवां, सूर्यास्त के बाद कहा जाता है कि देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं, इसलिए शाम के समय घंटी बजाना नहीं चाहिए। अगरबत्ती का उपयोग पूजा में बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि यह बांस से इस्तेमाल किया जाता है। अब बांस पूजा में वर्जित माना गया है। आठवां, अपने देवी देवता को वस्त्र अवश्य पहना कर रखे। गोपाल जी को पीताम्बरी पहनाए, गणेश जी को लाल वस्त्र पहनाइए, इन्हें हर रंग का वस्त्र चलेगा। देवी माता लक्ष्मी जी को लाल या गुलाबी वस्त्र पहनाए। भोले बाबा को सफेद रंग अति प्रिय है, इसलिए इसी प्रकार से गणेश जी हर रंग का फूल चढ़ता है। लक्ष्मी माता को लाल सफेद फूल अति प्रिय हैं। गोपाल जी पर अक्षत नहीं चढ़ाएं और लक्ष्मी माता या किसी भी माता पर दूब घास नहीं चढ़ाना चाहिए। ये सब पूजा पाठ में वर्जित है। नौवा, पूजा किसी भी देवता का करे, परंतु पंचदेव पूजन करने से फल की प्राप्ति होती है। वैसे कहा जाता है कि यथाशक्ति तथा भक्ति, जिसका जितना समर्थ होता है पूजा वैसे ही करना चाहिए, जिससे भगवान में श्रद्धा भक्ति बनी रहे। बिना सिर ढके पूजा नहीं करना चाहिए। ये सब बातें फल प्राप्ति में बाधक बताए गए हैं। अपने शरीर का पवित्रीकरण किए, स्थान स्वच्छ किए या प्रतिमा को स्नान बिना कराए, कलश बिना रखे, बिना दीपक जलाए पूजा करना निष्फल माना जाता है। इसलिए ये सब कार्य करके ही पूजा आरंभ करें। 10वां, मंदिर में जब भी जाएं तो प्रसाद अवश्य पाले। थोड़ा सा प्रसाद पाले, उसके बाद बचा हुआ घर ले आए। मंदिर में पहुंचते ही घंटा अवश्य बजाए। दान, प्रसाद, जल, पुष्प, ये सर्व कार्य सदा दाहिने हाथ से ही करना चाहिए। जिसका जनेऊ संस्कार हो गया है उसको बिना जनेऊ पहने पूजा नहीं करना चाहिए। गंगा जल एल्युमिनियम लोहे के बर्तन में, यहाँ तक कि प्लास्टिक के बर्तन में भी नहीं रखना चाहिए। मंदिर से लौटते समय लोटा कभी भी खाली नहीं ले आना चाहिए, उसमें सदा गंगाजल भरकर ही लाएं। इससे पूजा के फल की प्राप्ति होती है। नित्य ही कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्तम, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए। ये सब सिद्ध मंत्र, सिद्ध स्तोत्र बताए जाते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तथा पूजा की शीघ्र से शीघ्र फल प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे।